बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जुमे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम सब जानते हैं कि जुमे के दिन में एक घड़ी एक पल ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जायज़ दुआएं जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला कबूल मंजूर फरमाते हैं। तो मेरी जो एक दुआ है, इनफैक्ट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। अभी कल हमने न्यूज़ सुनी थी कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है वो क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुके हैं। और कल चूँकि वो मगरिब की नमाज़ के बाद फ़ौत हुए हैं तो वो जुम्मे के दिन में कंसिडर हुए कि जुम्मे के दिन में उनके यहाँ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज उनके लिए हाथ उठा के दुआ ज़रूर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, उनकी गलतियों को ताई माफ़ फरमाते हैं। एक सच्चे आशिक़ रसूल थे, एक अच्छे मुसलमान थे, अल्लाह के नबी के दीन के बारे में हमेशा स्टैंड किया करते थे। और मैं हमेशा जब भी उनकी वीडियो सुनता था तो मैं उनका पॉइंट समझता था कि यार वाकई ये पॉइंट उनका बिल्कुल वैलिड है और बिल्कुल सही बात है, हक़ और सच की बात किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, उनको गरीब की रहमत करे और हम मुसलमानों को भी सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी जिसे कहूँगा बेसिकली लेसन, एक मकसद कह लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको उस पर समझाने जा रहा हूँ। देखिए, ज़िंदगी का पहले आपने सोचना है, एक सवाल हमेशा अगर आप अपने आप से करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बना के इस दुनिया में भेजा। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बना के भेजा और हम अशरफुल मखलूक़ात में शामिल हैं। परवरदिगार आलम का शुक्र 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 अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों मरतबा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, सेहत और तंदुरुस्ती अता की, मतलब हमारे हाथ पाँव बाजू जिस्म का कोई हिस्सा माजूर नहीं, हमें डिसेबल बना के नहीं भेजा। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने तंदुरुस्त इस दुनिया में भेजा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना के भेजा, जिनकी वजह से क़यामत वाले दिन हमारी बख्शिश होगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुनर अता किया। दिमाग इस्तेमाल अगर हम करें तो हम हर चीज़ इसे कहते हैं हासिल कर सकते हैं। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दिमाग अता किया। अब वो आप पे है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हो। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की हैं। अगर हम ये सोचें कि हमें अल्लाह ताला ने इंसान ही क्यों बनाया, कुत्ता बिल्ली जानवर भी तो बना सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया, फिर हमें मुसलमान बनाया, फिर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, फिर हमें दिमाग अता किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कोई ना कोई हुनर भी अता किया और फिर हम उस हुनर को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारते हैं, पैसे कमाते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए कितनी रहमतें हमें इस दुनिया में आने से पहले ही अदा कर दी हैं। लेकिन क्यों? इसका मकसद क्या है? मतलब हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमारा ईमान है, ठीक है, अल्लाह के नबी को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हज रोज़ा ज़कात सब करते हैं, ठीक है, दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं, पैसे भी अच्छे कमा लेते हैं, जॉब भी कर लेते हैं, बिज़नेस भी कर लेते हैं। इस सब का मकसद क्या है? हमारी डेस्टिनी क्या है? हमारा मकसद क्या है? लाइफ का गोल क्या है? सिर्फ पैसे कमाना गोल है? नमाज़ पढ़ लेना गोल है? क्या यही गोल है? नहीं। अब मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने मुसलमान बना के पैदा किया, तो मुसलमान हम हैं तो हमारा फ़र्ज़ क्या है? हम दूसरे मुसलमानों की मदद करें। वो किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में है, किसी आजमाइश में है, तो हम उनकी मदद करें। ये हम एक अच्छे मुसलमान होने का जिसे कहते हैं फ़र्ज़ अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बना के पैदा किया। अब इंसानियत के नाते बात कर रहा हूँ मैं, इसमें रिलीजन नहीं लेकर, इंसानियत के नाते इंसानों की मदद करें। इस्लाम के अकॉर्डिंग आप मुसलमान हो तो मुसलमान होने के नाते मुसलमान बहन भाइयों की मदद करो, इंसानियत के नाते, क्योंकि इंसान बना के भी तो भेजा ना, तो इंसानियत की मदद करो, लोगों की मदद करो, ठीक है। दिमाग अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया, तो उस दिमाग से अगर तुम बिज़नेस खड़ा करते हो तो लोगों की मदद करने के लिए नौकरियां उनको दो, या उनको रिज़्क़ प्रोवाइड करो, या किसी भी तरह उनकी फाइनेंशियल मदद करो। तो ये सारी की सारी तंदुरुस्ती अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तंदुरुस्त पैदा किया, तुम डिसेबल नहीं हो। तो जो लोग डिसेबल हैं, जो लोग कह लीजिए कि माजूर हैं किसी भी वजह से, उनकी मदद करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी तुम्हें चीज़ें इसलिए अता की है ताकि तुम लोगों की मदद करो। तुम जब एग्जामिन करोगे अपने आप को कि यार मैं तो डिसेबल नहीं हूँ लेकिन वो डिसेबल है, तो मुझे अल्लाह ताला ने तंदुरुस्त पैदा किया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस डिसेबल की मदद करूँ। अगर आपको पैसा अल्लाह तबारक व तआला ने ज़्यादा अता किया, आप अमीर हो, तो अल्लाह ताला ने सोसाइटी में ये भी रखा कि गरीब हैं, गरीबों की मदद करो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें पैसा तुम्हारी किसी काबिलियत की वजह से अता नहीं किया। अल्लाह ने पैसा इसलिए अता किया कि तुम जाके गरीबों की मदद करो। तो गोल जब ज़िंदगी का बनाओगे ना,
کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا کے پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا، تو میں انسانوں کی مدد کروں، یہ میرا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنا کے پیدا کیا، میں مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کے بھیجا، تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد کروں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت مند اور تندرست بنا کے بھیجا، تو جو ڈس ایبل لوگ ہیں، جو معذور لوگ ہیں، میں ان کی مدد کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیسہ عطا کیا، مجھے شہرت عطا کی، مجھے رزق عطا کیا، وافر مقدار میں عطا کیا، تو جو سوسائٹی کے غریب لوگ ہیں، جو لاچار لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، میں ان کی مدد کروں۔ تو زندگی کے 5 مقصد آپ کے سامنے خود بخود ہی آ جائیں گے، اور آپ کو آپ کا سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا کہ آپ کو تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا، کیوں آپ کو انسان بنایا، کیوں آپ کو جانور نہیں بنایا، کیوں آپ کو اشرف المخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل کیا، کیوں آپ کو مسلمان بنایا، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، کیوں آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ استعمال کرنے کے لیے ہنر عطا کیا، دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، کیوں عطا کیا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تندرستی عطا کی، کیوں آپ ڈسیبل کیوں نہیں پیدا ہوئے، اور اگر امیر ہو تو امیر ہی بن کے کیوں پیدا ہوئے۔ تو یہ کوشچنز ہیں جن کے آنسر جب آپ خود سے پوچھیں گے، وہ کیا کہتے ہیں، اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھیں گے، تو آپ کو ان کے آنسرز ملیں گے، اور پھر آپ لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان چیزوں پہ سوچیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، یہ صرف ایک پل کے لیے ایک مقصد ہو سکتا ہے، لیکن پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی۔ اس پوائنٹ کو سمجھیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خادم حسین عزیز صاحب کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو ہمت، حوصلہ، سکون عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پاکستان کے لیے جیسے کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن میں ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی ہمیشہ پاکستان کے لیے ویلیو ایڈیشن کرتے رہیے گا۔ ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔